जिसका शीर्षक है निर्माण। और इसमें कह रहे राजमा, क्योंकि निर्माण की बातें पहले हो चुकी है इसलिए उसको ज्यादा अभी हम इलेबोरेट करने की आवश्यकता है नहीं। इसमें कह रहे हैं कि मन में विचार आता है कि एक सृष्टि तो ब्रह्मा ने की है, एक सृष्टि गुरु निर्माण करते हैं, वे हमारा निर्माण करते हैं, हम उनके मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब था, किंतु गुरु ने जो मानव बनाया वह तो अमृत बन गया। गुरु तो अमृत का निर्माण करते हैं। जैसे इस सृष्टि को देखते हैं, इसने बिजली को बनाया है। पहले के युग से इस युग की तुलना में कितनी चीजें मानव ने बनाई हैं। चित्रकार चित्र बनाता है, संगीतकार संगीत, किंतु सतगुरु जो निर्माण करता है उसमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती। सब कुछ भीतर ही भीतर, वह भीतर बैठे भगवान से हमारा परिचय करवाता है। विचार आता है मन में निर्माण के बारे में कि यदि व्यापक रूप से समझा जाए तो ये सृष्टि जो है उसका निर्माण किया किसने? ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा ने तो इस सृष्टि का निर्माण कर दिया, किंतु क्या वास्तव में हमारा निर्माण हुआ? जिसको पहले भी समझाया राजमा ने कि मानव बन के तो तू आया है, क्या वास्तव में मानव बन पाया? वो मानव तुझे कौन बनने की प्रेरणा देता है? वो प्रेरणा देते हैं संत। और सिर्फ मानव बनने की प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि संत बनने की प्रेरणा भी देते हैं। तो एक सृष्टि तो ब्रह्मा ने बनाई है, और दूसरी सृष्टि कौन बनाता है? गुरु। उस लेख में आया था ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उस वाले लेख में सब बातें आई। और यहाँ उसी बात को कह रहे हैं दूसरे ढंग से। भाव वही है कि एक निर्माण ब्रह्मा ने किया और एक निर्माण गुरु करता है। तो क्या निर्माण करता है, क्यों निर्माण करता है? इसलिए निर्माण करता है गुरु क्योंकि हमने उनकी शरण ली है, क्योंकि हमने उनको समर्पित किया है अपना जीवन। और इस प्रकार हम उनकी संतान हैं, हम उनके मानस पुत्र हैं। और यह कहा जाए कि हम उनके आत्मज हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानस पुत्र यानी मन से पैदा हुआ, और उसको कहा जाता है मनुज। और जो पैदा हुआ आत्मा से वो होता है आत्मज। साधारण रूप में तो यही कहा जाता है कि हाँ भाई ये उसका आत्मज है, यानी पिता है और पुत्र है, किंतु वो तो उसके शरीर से पैदा हुआ है, आत्मा से पैदा नहीं हुआ। आत्मा से तो पैदा होता है शिष्य अपने गुरु की आत्मा से, यदि वास्तव में उस शिष्य ने अपने गुरु को सब कुछ सौंप दिया हो और उसका एक नया जन्म हुआ हो। और वो जो नया जन्म देते हैं वो देते हैं गुरु। ब्रह्मा ने तो हमें जन्म दे दिया मानव का बाहर से, किंतु भीतर से हमारे भीतर जो मानवीय गुण हैं वो गुरु ही भरते हैं। इसलिए शुरुआत में हम समझते हैं कि हाँ भाई हम उनके मानस पुत्र हैं, इसलिए अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारा निर्माण करें। तो ब्रह्मा की सृष्टि में तो हम देखते हैं कितने विकार से भरा हुआ है सब कुछ, किंतु गुरु गुरु जो सृष्टि करता है, जो मानव बनाता है, उसमें पूरी तरह से वो अमृत रूप दिखा देता है, अमृत का पान करा देता है। तो गुरु ने जो मानव बनाया वह तो अमृत बन गया। अमृत बन गया यानी अब
उसे अमरता का बोध हो गया। उसे समझ में आ गया कि शरीर मरता है, पहले सुना था, किंतु गुरु ने बताया और अनुभव दिलाया कि एकमात्र आत्मा ही है जो मरती नहीं है, और तू मेरा आत्मज, न मैं मरा और न तू मरेगा, क्योंकि तू मेरा आत्मज है। तो वो जो अमरता का बोध, वो जो अमृत का पान, और अमृत का पान ही नहीं कराता, अमृत ही बना देता है गुरु इस मानव को। तो गुरु तो अमृत का निर्माण करते हैं। साधारण प्राणी क्या करता है? बिजली बनाता है, वैज्ञानिक है वो, बिजली बनाता है। और इतना ही नहीं, और भी कितनी चीजें हैं, इस युग की देन है। जैसे जैसे युग बदलते जाते हैं, तो हम यह न समझें कि युग जो है कोई त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ऐसा है। कहा तो यहाँ तक गया है, कुछ लोग मानते हैं 12 वर्ष में एक युग बदलता है, कोई कहता है 10 वर्ष में बदलता है। तो जो युग है, कोई कैसा भी समझे, इसको हम जनरल भाषा में, आजकल की भाषा में इस तरह समझते हैं कि जनरेशन बदल जाती है। जनरेशन गैप वो सिर्फ 10 वर्ष में ही हो जाता है। जो हमसे 10 वर्ष छोटे हैं या जो हमसे 10 वर्ष बड़े हैं, उनकी सोच में ही बहुत अंतर मिलेगा। तो ये युग बदल जाता है, 10 वर्ष में युग बदल जाता है। उनके युग का धर्म कुछ और है, जिसको युग धर्म की हम दुहाई देते हैं। हमारे युग का धर्म कुछ और है। तो जो युग धर्म की बातें करेंगे वो उसमें लगे रहेंगे, किंतु जो संत की शरण में आकर सदगुरु के माध्यम से जो अमृत का पान करते हैं, वो इन सब बातों में नहीं उलझते कि हाँ भाई ठीक है, युग तो बदल गया और युग की तुलना में इतनी चीजें बनाई है मानव ने और उसका लाभ भी उठाया जा रहा है, तो सब लोग कुछ ना कुछ बनाने में लगे हुए हैं। संत क्या बना रहा है, सदगुरु क्या बना रहा है, वो देखना होता है। चित्रकार तो चित्र बना रहा है, संगीतकार भी संगीत की रचना कर रहा है, किंतु सदगुरु क्या बना रहा है? वो जो कुछ भी बनाता है वो पूर्ण बनाता है। वो स्वयं पूर्ण है और पूर्ण की कृति भी पूर्ण ही होती है। यदि कुछ अधूरापन किसी को लगता है तो वो अधूरापन हमारे भीतर है। संत ने नहीं बनाया, वो हमने बनाया। संत को तो किसी चीज की अपेक्षा होती ही नहीं कि इस चीज की कमी है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं बना पाया। उसने तो पूरा कर दिया। वो तो पूरी कृपा करता है, पूरा भाव देता है, अपना पूरा प्रेम हमारे ऊपर न्यौछावर करता है, सब कुछ करता है। वो संपूर्ण रूप से हमें प्यार करता है। यदि कुछ कमी होती है तो हमारी ओर से होती है। उसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है कि ये कुछ करेगा तो मैं इसको कुछ करूंगा, ऐसा है ही नहीं उसके भीतर। तो संत जो कुछ भी निर्माण करता है, सदगुरु जो कुछ भी निर्माण करता है, उसे किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती कि भाई चित्रकार ने चित्र बनाया तो लोग उसकी प्रशंसा करें, देखो कितना सुंदर चित्र है। कि संगीतकार ने कुछ रचना की, संगीत की, हाँ हाँ कितने सुंदर स्वर लगे हैं इसमें, किंतु सदगुरु ने निर्माण कर दिया। बस वो अपेक्षा नहीं रखता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, न तो उसे किसी वस्तु की अपेक्षा है और न किसी प्रकार की कोई प्रशंसा की अपेक्षा होती है। किंतु ये सब घटनाएं कहाँ होती है? भीतर में होती है। उसका निर्माण भीतर होता है, परिवर्तन भीतर आता है। जो भी डेवलपमेंट होता है, जिस तरह विज्ञान का जो हम देखते हैं कि
युग की तुलना में अगले युग में कुछ, उसके बाद 10 साल बाद कुछ, किस तरह से बदलते जाती हैं भौतिक वस्तुएं विज्ञान के द्वारा, उसी तरह सदगुरु भी बदलता देता है हमारे भीतर का। तो सब कुछ उसका होता है भीतर ही भीतर निर्माण। और करते करते एक दिन जो हमारे भीतर बैठा हुआ भगवान है उससे हमारा परिचय करवा देता है। सदगुरु का यही मिशन है, यानी यही उसका लक्ष्य है। उसी को लेकर वो चलता है कि प्राणी मात्र के भीतर वो जो पूर्णता है, पूर्ण सदगुरु की, वो प्राणी मात्र के भीतर भर दे। और फिर भी यदि हमें अधूरापन लगता है तो फिर हमें समझना होगा, जो एक वाणी में समझाते हैं गुरुदेव, कि पूर्ण को पूरक क्या। पूर्ण को पूरक क्या? पूरक है तो अधूरा है। यदि अभी भी तुझे किसी की अपेक्षा है, पूरक चाहिए, पूरक है क्या? अपेक्षा। इसका मतलब अभी तू अधूरा है। सदगुरु को किसी की भी अपेक्षा नहीं होती, यानी वो अपने आप में पूर्ण है, सब कुछ करता है, वो सब कुछ भीतर ही भीतर करता है। और यदि हमें कुछ अपेक्षा है, कुछ लगता है कि नहीं अभी ये कमी है, ये कमी है, स्वाभाविक है, अभी अधूरा है, किंतु सदगुरु पूरा कर देगा, पहुंचा देगा हमारे भीतर बैठे हुए भगवान तक, और दिखला देगा, परिचय करवा देगा कि देख, यही तेरा लक्ष्य था, यही तेरा साध्य था, तू इधर उधर घूम रहा था, मैं तुझे सीधे रास्ते लेके आ रहा हूं और यहाँ पहुंचा रहा हूं। बस यही पूरा करते हैं। हाँ जी, नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम जी। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, वही अधूरेपन की भी बात आई ना ऐसे, तो वही ये फील होता है कि हमारे अंदर एक अधूरापन तो है, जो हमें हर पल मतलब एहसास दिलाता रहता है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ अतृप्त है, मतलब कुछ अधूरापन सा है। और कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कभी कभी लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये अधूरेपन की भावना तो सताती है। तो वही क्या है, मतलब अधूरापन तो रहता है कि एक अतृप्त भावना सी, विकलता सी मन को अतृप्त करती रहती है। तो वो विकलता ही खिलाएगी ना कली को। यही तो बात आई ना, आज भी आई, वाणी भी है गुरुदेव की, जो आज आया संदर्भ उसका, कि विकलता होनी चाहिए तभी तो अधूरापन दूर होगा। वही तो है आगे की यात्रा, पूर्णता की ओर वही यात्रा है। ठीक है, ठीक है भैया। हरि हरिओम। तनुश्री। राम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये बात है कि मनन हम करते ही हैं, लेकिन फर्क ये कि हमको बस अपने मनन को मोड़ना है, संसार की ओर से हटा के हमको ईश्वर की ओर करना है। तो मतलब हम पहले तो कॉन्शियसली ट्राई करेंगे, एफर्ट करेंगे, उसके बाद मतलब पहले हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी कि मतलब हम किस तरह से प्रयास कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं, वो तो बात कई बार आई हुई है कि हम तैयार हैं तो वो तो तैयार है ही, तो हम अपनी कृपा करें अपने ऊपर, फिर उसकी कृपा भी मिलती है, कोई संदेह है ही नहीं। तो धीरे धीरे मतलब जब समय लगाएंगे, जी हाँ जी, तो अपने आप हमारी रुचि भी उस तरह की बनती जाएगी। जी हाँ बिल्कुल वही बात है, थोड़ा समय लगाना है, थोड़ा सा स्वाद
बदलना है बस, और क्या है। देखो क्या है एक सिंपल भाषा में कि यदि फॉर एग्जाम्पल जो पहले भी बात आई कि डाइटिशियन के पास हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है हमारा खान पान जो है ठीक नहीं है और इसकी वजह से हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है या हमारे ऊपर बड़ा मोटापा आ गया है, कुछ भी बातें हो सकती हैं। तो एक डाइट चार्ट हमको मिलता है, उसको हम फॉलो करते हैं, है ना। हाँ। बस ये मनन उसी तरह है कि हमारे ऊपर बहुत चर्बी चढ़ी हुई है अभी दुनिया की, है ना, उसको चर्बी को थोड़ा कम करना है मनन के द्वारा। और जब उसकी दिशा बनती है दूसरी ओर, तो अपने आप ही हम हल्के फुल्के होने लगते हैं। अच्छा, ये भी एक बात आई थी कि आत्मा से जन्म देता है गुरु हमको जी, जब हम समर्पित हो जाते हैं। तो ये थोड़ा समझना था एक्चुअली, अपनी आत्मा से कैसे जन्म देता है। पहले तो मानस पुत्र बनो। हम उसके मानस पुत्र हैं, कहा ना, मनन के द्वारा मानस पुत्र होता है। मन में होता है ना, मानस यानी मन, मानस यानी अंतःकरण पूरा का पूरा। और जब अंतःकरण पूरा उसके साथ जुड़ जाता है, तब जाके वो आत्मा की अनुभूति आएगी। तब हमें लगेगा कि हाँ, हम तो उसके आत्मज हैं। अच्छा, ठीक है भैया। हाँ। ठीक। और है नहीं हैंड रेस्ट, चलो पूरा करते हैं, 2 भी बज गए हैं।